जय जय सिया राम। जय हो परम पूज्य बाबा नीम कमली महाराज जी की। महाराज जी अपने गरीब भक्त को जब भी तीर्थ यात्राओं पर जाते हमेशा अपने साथ रखते थे। एक बार वो भक्त ने घर से जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं अभी महाराज जी की सेवा में कैंची धाम जा रहा हूँ, और अगर मुझे आने में ज़्यादा समय लगे और तुम्हें कोई तकलीफ़ हो जाए बहुत बड़ी, तो तुम ये महाराज जी के चित्र को देखकर महाराज जी से प्रार्थना कर लेना। मेरा पूरा विश्वास है कि वो बात महाराज जी तक पहुँच जाएगी। ऐसा कहकर वह युवक कैंची धाम के लिए रवाना हो गया। जब वह कैंची धाम पहुँचा तो वहाँ महाराज जी उपस्थित थे। वह महाराज जी की निस्वार्थ सेवा में लग गया। 5-6 दिन बाद महाराज जी ने अचानक से कहा कि अब हम बद्रीनाथ जाएंगे, और भक्तों की टोली आनंद फानंद में तैयार होकर बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गई। उनमें वो भी भक्त साथ था। उन्हें बद्रीनाथ पहुंचने में कुछ समय लगा, और वहां पर महाराज जी जगह जगह भ्रमण करते रहे, साथ में भक्तों की टोली भ्रमण करती रही। एक दिन महाराज जी ने संध्याकालीन में उस युवक को डांटते हुए कहा कि तू क्यों आया है। वह ऐसे प्रश्न से सकुचा गया और उसने महाराज जी के सामने सिर झुकाकर कहा कि प्रभु, आप ही ने मुझे साथ चलने के लिए कहा था, मैं तो सेवक हूँ आपका। महाराज जी उसे डांटते हुए बोले, लेकिन तुम्हारे घर पे अभी खाने के लिए दाना भी नहीं है। तुम्हारी पत्नी वहाँ बहुत परेशान हो रही है। कहीं भी जाओ तो पहले अपने परिवार का खाने पीने का बंदोबस्त करके फिर ही जाना चाहिए। धर्म कांड तभी फल फूल होते हैं जब आप अपने परिवार की सेवा करते हो। वह भक्त बहुत रुआंसा हो गया। महाराज जी ने उससे कहा कि जाओ, और महाराज जी ने उससे कुछ काम से कहीं भेज दिया। आधे घंटे बाद जब वह भक्त लौटा तो महाराज जी ने उससे कहा, हो गया है काम, आ गया खाना, कश्मीरी माई सब पहुंचा दिया घर पे, जा खुश रह। ऐसा कहकर महाराज जी ने उसे फिर से भक्तों की तरफ कर दिया। कुछ दिनों में महाराज जी और वो भक्त भक्तों की टोली के साथ वापस कैंची धाम लौट आए, और उस भक्त ने महाराज जी से आशीर्वाद लिया, अपने घर की ओर लौट गया। जब अपने घर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी धर्मपत्नी नए नवेले वस्त्रों में थी। घर के बाहर एक बकरी भी बंधी थी। उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि ये सब क्या है। उसकी पत्नी कहती है कि देखो, आपके जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश करी, परंतु एक दिन हमारे घर में सारा खाना खत्म हो गया, एक दाना भी नहीं बचा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत स्वाभिमानी हो, किसी से मांगते नहीं हो, इसलिए फिर मैंने परेशान होकर महाराज जी के चित्र के आगे खड़े होकर पूरा दुखड़ा सुनाया और उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु, कम से कम खाने का इंतजाम तो कर दो। और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद हमारे पास के नगर की सेठानी कश्मीरी माई गाड़ी में आई, और उनके साथ वो गेहूँ चावल की बोरी, काफ़ी सारी दाल, अनाज, आटा और कुछ सोने के सिक्के मुझे देके गई। साथ में बकरी भी लाई थी। उसने कहा कि तुम्हारे घर में दूध की कमी ना हो, इसके लिए बकरी छोड़ के जा रही हूँ। पत्नी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप ये सब क्यों लाई हो, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि महाराज जी ने भेजा है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि तुम आज से मेरी धर्मपुत्री हो। जब ये पूरा वृतांत उस गरीब भक्त ने सुना और वो भक्त भावुक होकर रोने लगा और महाराज जी को मन ही मन बहुत बहुत याद करने लगा। आप भी महाराज जी के चित्र के सामने अपनी जो समस्या हो रख दीजिए। महाराज जी अपने हर भक्त की बात सुनते हैं। महाराज जी ने खुद भी एक सुधे दादा से कहा था कि मेरे चित्र के सामने तुम जो कुछ कहोगे वो बात मुझ तक पहुंच जाएगी। भक्त की करुणा पुकार पर दौड़े चले आते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। अगर ये आपको महाराज की लीला भरी कथा अच्छी लगी है तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी परिचितों में इसे शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराज जी सभी का कल्याण करें।